अज्ञानी होना गलत बात नहीं है, अज्ञानी बने रहना गलत बात है। नमस्ते बच्चों, मैं सुगना। आज हमारा विषय रहेगा शब्द विचार। आज हम शब्द विचार का अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने जितनी भी वीडियो बनाई थी वो वर्ण विचार पर थी। वर्ण विचार के जितने भी वीडियो थे, लगभग वर्ण विचार के जितने भी टॉपिक हैं वो हमारे कवर हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि शब्द विचार किसे कहते हैं, शब्द क्या होते हैं, पद किसे कहते हैं और शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले शब्द विचार। हिंदी व्याकरण में शब्द की परिभाषा, भेद उपभेद, संधि, शब्द का निर्माण, इन नियमों पर विचार करना शब्द विचार कहलाता है। जब हम हिंदी व्याकरण में शब्द के भेद उपभेद, शब्द की परिभाषा, संधि, शब्द की बनावट, शब्द का निर्माण, शब्द के अर्थ, इनके विषय में जो पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके बारे में जब हम समझते हैं, वो हमारा शब्द विचार होता है। शब्द होते क्या हैं, शब्द कहते किसे हैं, शब्द की क्या परिभाषा होती है। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्ण कितने थे हमारे, हमने पढ़े थे टोटल 52 थे। जब इन शब्दों का हम मेल करते हैं, आपस में मिलाकर के जब हम इनको लिखते हैं और उसका कोई अर्थ निकल जाता है, सार्थक अर्थ के साथ जिसका कोई अर्थ निकल जाता है, तो वह क्या होता है, शब्द होता है। देखें किस प्रकार कि जिस प्रकार हमने वर्ण लिखा पै, फिर हमने एक वर्ण ये होता है वै, एक वर्ण ये लिख दो न, 3 वर्ण हैं। अब हम इन तीनों वर्णों का मेल करते हैं, जैसे पै, वै और न। वर्णों का मेल वो भी सार्थक, कि अब इस पवन का कोई अर्थ निकल रहा है, पवन का अर्थ होता है हवा, यानी कि वर्णों का जब हम मेल करें उसका कोई अर्थ निकले, वह होता है हमारा शब्द। अगर हम वर्णों का मेल कर दें और उसका अर्थ ना हो तो वह फिर शब्द नहीं होता, शब्द वो मान्य नहीं होता। जिस प्रकार हमने पै वै न, इसका हम मेल करते हैं जिस प्रकार से, जैसे न वै पै, मेल तो हो गया, लिख भी दिया, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए यह शब्द नहीं है, यह मान्य नहीं है। तो वर्णों का सार्थक ही मेल होना अनिवार्य होता है, तब वह जाकर के शब्द बनता है। इसी प्रकार मेज भाषा की स्वतंत्र इकाई शब्द होती है। जब यह अकेला लिखा जाता है तभी यह शब्द होता है। जिस प्रकार मेज लिख दिया हमने, कुर्सी लिख दिया, इसी प्रकार से कितने भी स्वतंत्र अगर जिनका कोई अर्थ है वो, तब वो हमारा शब्द कहलाएगा। अगर यह स्वतंत्र नहीं रहता और शब्दों के साथ मिल जाता है तो फिर क्या कहलाता है, फिर कहलाता है हमारा पद। पद के ऊपर अलग से वीडियो बनेंगे। जिस प्रकार व्याकरण के अंदर 3 खंड ही मुख्य होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। लेकिन पद विचार पर भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि जिसके अंदर पदबंध, पद परिचय ये सम्मिलित होंगे। तो सबसे पहले इसको हम जान लेते हैं कि पद होते क्या हैं। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वह शब्द पद बन जाता है। जिस प्रकार हमने लिख रखा है, मेज लिख रखा है, तो ये तो हमने बताया था कि ये तो इसका अर्थ निकल रहा है, ये शब्द है, वर्णों के मेल से बना है। वही शब्द जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, मेज सुंदर है, इस मेज को हमने वाक्य में प्रयोग कर दिया। वाक्य यानी कि वर्णों के मेल से क्या बनते हैं, शब्द, शब्दों के मेल से बनता वाक्य
और जब वाक्य के अंदर शब्द लग जाते हैं तो वे शब्द क्या हो जाते हैं, पद बन जाते हैं। शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के सार्थक मेल शब्द कहलाते हैं। और जब शब्द हमारा वाक्य के अंदर प्रयोग हो जाता है तो वह पद कहलाता है। शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण क्यों किया गया है, क्योंकि शब्द को समझना, शब्द के बारे में जानना, क्योंकि शब्दों की संख्या है उसको गिनना संभव नहीं है। वो कहाँ से आए हैं, उनका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, उनके अर्थ क्या निकलते हैं, उसको हम कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, इसको समझने के लिए हमारे विद्वानों ने शब्दों का वर्गीकरण कर दिया, यानी कि उनको अलग अलग आधारों के रूप में बांट दिया। कितने आधारों पर, 4 आधार पर बांट दिया। किस किस आधार पर, सबसे पहला हमारा रहेगा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति यानी कि शब्दों का जन्म कहाँ से हुआ, स्रोत के आधार पर कि शब्द भंडार हमें कहां से मिले, उद्गम के आधार पर। अगर उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर और उद्गम के आधार पर एक ही बात होती है, अलग अलग से नाम लिख दिए जाए कि शब्द आए कहां से हैं, उसके आधार पर जो शब्द हैं उनको अलग रख दिया गया। और व्युत्पत्ति और बनावट के आधार पर कि किस प्रकार जो शब्द हैं बने हुए हैं, 2 शब्द मिलकर बने हुए हैं या 2 शब्द के साथ एक वर्ण मिला हुआ है या शब्द बनते वक्त अर्थ बदल गया है, तो उनके आधार पर शब्दों का अलग वर्गीकरण हुआ है। अर्थ के आधार पर कि शब्दों का अर्थ क्या निकलता है, क्या एक शब्द के कोई अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं या एक शब्द का एक ही अर्थ है, या शब्द अगर दे रखा है उसका अर्थ कोई उल्टा निकल के आ रहा है। इस आधार पर शब्दों के आधार अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण अलग अलग से किया गया है। प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि विकार के आधार पर, परिवर्तन के आधार पर भी शब्द हैं वो कितने हैं उसका भी अलग अलग से वर्गीकरण किया गया है। तो इस प्रकार से उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर कितने शब्द हैं, कौन कौन से शब्द हैं, इनके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आगे वाले वीडियो में हम उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर कितने शब्द होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो समझेंगे। आज हमने पढ़ा क्या, शब्द विचार क्या होते हैं, शब्द किसे कहते हैं, पद क्या होते हैं और शब्दों का वर्गीकरण क्यों किया गया है और कितने आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।